बस सीएम को हटा दीजिए। ये सर ऑन कैमरा कह रहे हैं। बिल्कुल, समूह की सभी दीदी निर्णय लेकर के अपने सीएम को बदल सकती है। सीएम हम लोग का एम्प्लाई नहीं है, सीएम समूह की एम्प्लाई है, समूह में नौकरी करती है, समूह उसको पैसा देता है, जो पैसा देता है वो बाकी 10 दीदी को उसका विरोध करना चाहिए। कहाँ जाएगी विरोध करने, यही तो बिल्कुल वहीं पर डायरेक्ट वो, चूंकि अगर निर्णय नहीं लेंगी, अगर वो साइन नहीं करेंगी रजिस्टर में, तो वो पैसा निकासी नहीं हो सकता। तो अपने से बहुत में है कि सीएम अपने से साइन कर देती है फिलहाल। उस पर वो दीदियां एफआईआर करे, सीएम को जेल भेजे, स्वतंत्र है वो करने के लिए। जेल जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। अगर उनको लाभ नहीं मिलेगा तो सीएम जेल जा सकती है। लाभ कैसे समझा पाएंगे? अब आप 10 मिनट सर सवाल पर आइए, सवाल पर आइए, हम कहेंगे सवाल पर आइए। सवाल मेरा ये है, मेरा सर सवाल ये है, मेरा सर सवाल ये है कि आपकी बातें सुन, ठीक है जो बोल रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि जो जीविका में सुविधा मिल रहा है वो सुविधा लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है, इस पर आप हमको जवाब दीजिए। वही हम कहना चाह रहे हैं कि एकदम पहुंच रहा है लोगों की बात। सर एक सवाल मेरा ये रहेगा, क्या जीविका जो है, अगर आप यहाँ से पैसा आप लोग देते हैं कि गरीबों को मदद हो, उनका सहयोग हो, वो कार्य करे, आगे बढ़े, क्या वो धरातल पर दिखता है? सर ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत ये देखने को मिलता है कि जो सीएम है, सीएम के नाम पर वो मुख्यमंत्री समझने लगती है बिहार को, और अब महिलाओं को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं। दीदियों का निर्णय है। अभी जैसे अभी आप दीदियाँ मान लीजिए कि 10 आदमी का समूह है सर, उसमें 2 से 4 आदमी कौन अध्यक्ष हो जाते हैं, क्या क्या हो जाते हैं, और वो अपने लोगों को बना करके अपनों में पैसे बांट लेती है और लोगों तक लाभ नहीं मिलता। बिल्कुल वही समझना है कि बाकी लोगों को भी समझना है कि वो खाली 4 आदमी का समूह नहीं है। 4 आदमी तो अगर वो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, सीएम अपने मन की कर रही है, तो वो बाकी 10 दीदी को उसका विरोध करना चाहिए। कहाँ जाएगी विरोध करने, यही तो बिल्कुल वहीं पर डायरेक्ट वो, चूंकि मौजूदगी सिवान जिले के गोरिया कोठी में है और जीविका को लेकर आज हमारी तमाम बातचीत होगी। जीविका में देखिए कि जीविका जो है उसका नाम ही जीविका है, लेकिन आज क्या है धरातल पर उसकी स्थिति परिस्थिति, ये जानकारी हम आप लोग तो देने का प्रयास करेंगे, ताकि देखिए कि जीविका जो है जीवन का एक मूल आधार है। गरीबों के लिए जीविका बनाया गया, लेकिन इसके जो धरातल पर बातें हैं, जो धरातल पर काम होनी चाहिए, क्या होता है, शायद आप लोग भी कहेंगे कि नहीं है। तो बातचीत करेंगे, हमारे साथ गोरिया कोठी के मैनेजर साहब है, जो जीविका में मैनेजर है, इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। और थोड़ा सा हम अभी जो आपकी बातचीत सीएम को लेकर के थी, थोड़ा सा उस पर हम इत्तेफाक नहीं रखेंगे, क्योंकि सभी सीएम, हाँ 1-2 सीएम का हो सकता है वैसा हो, क्योंकि सभी सीएम ऐसी नहीं है। जो कि बिहार में जब जीविका की शुरुआत 2006 में हुई थी, मात्र 6 प्रखंडों से हुई थी, आपको बता दें। 2006 में मात्र 6 जिलों के लगभग 6 प्रखंड से शुरू हुई थी, और आज के समय में ये 534 प्रखंड में लागू हो चुका है, पूरे दल बल के साथ, पूरे मानव बल के साथ। तो निश्चित रूप से इसमें सीएम का जो जीविका मित्र, जिनको हम लोग बोलते हैं, जीविका मित्र, जो उनको आप सीएम बोल रहे हैं, उनका कम्युनिटी मोबिलाइजर अंग्रेजी में फुल फॉर्म है, शॉर्टकट में सीएम उनको बोला जाता है। वैसे हम लोग उनको जीविका मित्र बोलते हैं, जो महिलाएं ही ज़्यादातर होती हैं। तो इनका जरूर महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इनका जरूर कार्य अच्छा रहा है, ताकि सरकार को भी लगा कि ये परियोजना सफल हो रही है। तो 6 प्रखंडों से बढ़ते हुए आज 534 प्रखंडों में ये लागू हुआ है। सर लागू हुआ है, ठीक है। जो सीएम के आप बात कर रहे हैं कि सीएम का जो बहुत बड़ा योगदान है, कोई इसमें हम भी दो राय नहीं रखते हैं कि सीएम का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन क्या जो धरातल पर सीएम का जो कार्य है, महिलाओं को जोड़ना, गरीबों के साथ बैठना, गरीबों का मदद करना, क्या वो आपकी सीएम करती है? बिल्कुल। आप पहले मैंने बता दिया कि आप 1-2 सीएम को जैसे आप देखे होंगे, लेकिन गोरिया कोठी ब्लॉक में लगभग 162 सीएम है। तो हर सीएम, देखिए जैसे हर मनुष्य ही होता है, हर घर में हर तरह का लोग एक जैसा नहीं होता है। तो कुछ सीएम का, जैसे आपने देखा होगा, आपका जो एक्सपोजर हुआ है जिस सीएम के साथ, हो सकता है उनके साथ ये कमी रही हो 1-2 के साथ, लेकिन सभी सीएम ऐसी नहीं है। अगर एक आलू सर पूरे बोरी को सरा देता है। हाँ, आपका कहना सही है, उस पर काम करना ही पड़ेगा। और उसमें एक और ख़ास बात है कि सीएम जो, जहाँ पर आप देख रहे होंगे सीएम की कमी, वहाँ पर दीदियों को भी मेहनत करना पड़ेगा। और इन सब बात करने से पहले आपको हम स्पष्ट करना चाहेंगे, जीविका के बारे में थोड़ा सा आपको अवधारणा बता दें, तब हो सकता है कि शायद आप समझ पाएँ। जैसे आपकी बातचीत से लग रहा है कि जीविका का अवधारणा आपका कंप्लीट नहीं है, क्लियर नहीं है। सर ये मेरा नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत बात नहीं है, ये समाज की बात है, हर लोगों की बात। सर एक सवाल मेरा ये रहेगा, क्या जीविका जो है, अगर यहाँ से पैसा आप लोग देते हैं कि गरीबों को मदद हो, उनका सहयोग हो, वो कार्य करे, आगे बढ़े,
क्या वो धरातल पर दिखता है सर? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत ये देखने को मिलता है कि जो सीएम है, सीएम के नाम पर वो मुख्यमंत्री समझने लगती है। सीएम जो है वो सीएम भी जीविका दीदी ही होती है। वो सीएम कोई जीविका की स्टाफ नहीं है जिसके लिए आप हमसे सवाल कर रहे हैं कि ऐसा कि उसमें आप लोगों की, गांव के लोगों की जिम्मेवारी कहाँ जाएगा सर? अगर हम को कहाँ जाएगा, मतलब सवाल करने के लिए जाएगा बिल्कुल कहाँ? बिल्कुल, अभी हम बता ही रहे हैं। अभी बातचीत पूरी खत्म होगी, पूरा सिलसिला खत्म होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या चाहिए, उसमें आप लोगों की क्या भूमिका है। अगर आप लोग सजग होंगे, जैसे आप लोग समाज के, देश के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, अगर आप भी जीविका के बारे में पूर्ण परिचित हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि यह जो आपका सवाल आ रहा है सीएम को लेकर के, वो भी सुधार होगा, जिसमें बिना आप लोगों के सहयोग के सुधार नहीं हो सकता है। जहां एक दो जगह पर गड़बड़ी है, जो सीएम जो आप देख रहे हैं, एक दो सीएम को देखे होंगे आप, बहुत सारे सीएम है जो बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। बात हुई दीदी, जागरूक कैसे होगी ये? वही बिल्कुल, जैसे अभी हम बता रहे हैं, हम समूह में बोलते हैं, हम जागरूक कैसे होंगे। अब जैसे अब उदाहरण के लिए, एक बच्चा स्कूल में नाम लिखाता है, टीचर का काम है मेहनत करके उसको पढ़ाएं। तो जीविका के स्तर से हम लोगों का यही काम है कि उनके समूह के बैठक में, उनके ग्राम संगठन के बैठक में, संकुल संघ का बैठक होता है, हर बैठक में हम लोग, और थोड़ा सा चूंकि अब जल्दबाजी में है तो इसीलिए पूरी बात करने के लिए हमको समय चाहिए, तभी आप भी समझ पाएंगे। मेरा मुख्य मुद्दा जो है उसी पर सवाल किया जाए। ये बीच में सिर्फ आप पकड़ रहे हैं ना चीजों को, सिर्फ बीच में आ रहे हैं, तो बीच वाला बात को अभी तो घुमाइए रहे हैं ना नहीं, सर। हम घुमा नहीं रहे हैं। अब ये देखिए, अब आप भी आप शिष्टाचार सिखाइएगा, किसी का पेट में भूखा है, वो आदमी को पैसा की जरूरत है, शिष्टाचार सिखा रहे हैं। और आज के डेट में कौन नहीं हस्ताक्षर करना जानता है, कौन नहीं प्रेड करना जानता है? देखिए, अब आप थोड़ा सा, चूंकि आप भी इस तरह से बात करिएगा तो फिर हम लोग कैसे समझा पाएंगे। अब आप 10 मिनट सर, समय देने के लिए तैयार नहीं हैं। सवाल पर आइए, सवाल पर आइए, हम कहेंगे सवाल पर आइए। सवाल मेरा ये है, मेरा सर सवाल ये है, मेरा सर सवाल ये है कि आपकी बातें सुन, ठीक है जो बोल रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि जो जीविका में सुविधा मिल रहा है वो सुविधा लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? इस पर आप हमको जवाब दीजिए। वही हम कहना चाह रहे हैं कि एकदम पहुंच रहा है, 100% समूह में 100% पहुंच रहा है। क्योंकि हम लोग जैसे ही हम क्षेत्र में घूमते हैं, हम आपको 1000 नुकसान हम बता देंगे, 1000 लोगों की खामियां बता। वही बता रहे हैं हम कि जो यहाँ से जो भी, जैसे जीविका के तरफ से कुछ फंड देने की बात होती है, ऐसे उनका समूह का एप्लीकेशन आता है और समूह के खाते में 100% राशि हस्तांतरित हो जाती है। यहाँ से चला जाता है जीविका? हाँ, जीविका के परियोजना के माध्यम से समूह के खाते में पूरी राशि चली जाती है। लेकिन वहाँ पर सबको मिलता नहीं। तो वो वही तो हम बता रहे हैं कि अब वो दीदियों का निर्णय है। अभी जैसे अभी आप दीदिया मान लीजिए कि 10 आदमी का समूह है सर, उसमें 2 से 4 आदमी कौन अध्यक्ष हो जाते हैं, क्या क्या हो जाते हैं, और वो अपने लोगों को बना करके अपने में पैसे बांट लेती है और लोगों तक लाभ नहीं मिलता। बिल्कुल वही समझना है कि बाकी लोगों को भी समझना है कि वो खाली 4 आदमी का समूह नहीं है। 4 आदमी, तो अगर वो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, सीएम अपने मन की कर रही है तो वो बाकी 10 दीदी को उसका विरोध करना चाहिए। कहाँ जाएगी विरोध करने? यही तो मैं वही पर डायरेक्ट वो, चूंकि अगर निर्णय नहीं लेंगी, अगर वो साइन नहीं करेंगी रजिस्टर में, तो वो पैसा निकासी नहीं हो सकता। तो अपने से बहुत में है कि सीएम अपने से साइन कर देती है, उस पर वो दीदियां FIR करे, सीएम को जेल भेजे, स्वतंत्र है वो करने के लिए। जेल जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। अगर उनको लाभ नहीं मिलेगा तो सीएम जेल जा सकती है? लाभ के लिए नहीं, अगर सीएम, देखिए एक चीज और पहले देखना पड़ेगा कि समूह को मिला 2 लाख रुपया, ठीक है, 12 दीदियां हैं, अगर हर दीदी को 50,000 चाहिए तो 6 लाख रुपया चाहिए ना पहली बार। ठीक है, 2 लाख रुपया है हमारे पास। आप एक सवाल पर आते हैं, 2 लाख रुपया गया आपके तरफ से जीविका के ग्रुप में, उसमें है 10 लोग, उनका 20,000 रुपया तो हुआ सर। देखिए यही आप गलत, आप नहीं समझना चाह रहे हैं। जब बॉस आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप नहीं समझ। एक आदमी को 20,000 नहीं देना है? नहीं देना है एक आदमी को 20,000। क्यों देंगे 20,000? प्रसादी थोड़े है। अच्छा, जिसको जरूरत है उसी को जरूरत है, जो एक कोई काम रखा, कोई दुकान किसी को करना है और उसको दुकान करने के लिए 50,000 चाहिए, अब उसको 20,000 दे दीजिए। ऐसा होता कहाँ है सर? ऐसा मिलता कहाँ करना है? यही तो करना है। वही तो 10 लोग मिल के निर्णय ले, 10 लोग आपस में मिल के प्राथमिकता तय करे कि किस दीदी को सबसे पहले दिया जाए। वो 10 लोग मालिक है, वो 10 लोग जो निर्णय। 10 लोगों का मालिक कहाँ है? वो तो 4 आदमी हैं। आप बनाइए, आपकी अगर आपके परिवार से कोई समूह में जुड़े हुए हैं तो आप बनाइए, उनको समझाइए, उनको ट्रेंड करिए गांव के लोग। इसको ट्रेंड करना है? अब समूह की सभी दीदी को आप समूह के दीदियों को सीएम को कौन समझाएगा? सीएम को तो वही लोग समझा लेगी। सीएम तो समूह की नौकरी कर रही है। तो खुद सीएम बनी बैठी है तो कैसे समझेगी? वही तो, फिर वही दोनों बात आ रहे हैं। अच्छा, एक उदाहरण दीजिए आप हमको, एक उदाहरण दीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा बात। आपका कोई बिजनेस है? कोई बिजनेस आप कर रहे हैं? नहीं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं? बिजनेस है, मान लीजिए किस चीज़ का बिजनेस है? कपड़े का मान लीजिए, दुकान है हमारा, शॉप है। बहुत अच्छी बात। उसमें आप एक मुंशी रखे हैं, ठीक है, मुंशी आपकी बात नहीं मान रहा है, क्या करेंगे? हटा देंगे उसको। तो बस सीएम को हटा दीजिए।
ये सर ऑन कैमरा कह रहे हैं। बिल्कुल समूह की सभी दीदी निर्णय लेकर के अपने सीएम को बदल सकती है। सीएम हम लोग का एम्प्लाई नहीं है, सीएम समूह की एम्प्लाई है, समूह में नौकरी करती है, समूह उसको पैसा देता है, जो पैसा देता है वो मालिक है, वो निर्णय लेगा कि हमारा नौकर अच्छे से काम करे कि नहीं करे। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? इसके लिए नियम क्या है? वही बस जस्ट आप अपना उदाहरण दीजिए ना। अपने कपड़े की दुकान में आपका मुंशी अगर चोरी कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो हटाने के लिए क्या ये लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर इतना ताकत है? हम बताते हैं, आप बताइए, सब लोग बताए। चूंकि आप लाभार्थी की तरफ से बात कर रहे हैं तो हम आपको बोलेंगे कि आप करिए, आप बताइए। आप एज लाभार्थी की तरफ से बात कर रहे हैं ना, समूह के लोगों की तरफ से बात कर रहे हैं, तो उन्हीं की तरफ से बात करेंगे, आपकी तरफ से थोड़ी बात। हाँ तो बिल्कुल, तो आप करिए ना, आप स्वतंत्र हैं करने के लिए। कैसे उसको बजाते मिनिटाइज करिए, सब 10 लोग दीदी मिलकर निर्णय करेगी कि ये सीएम इस तरह का गलती कर रही है, हमारा काम नहीं कर रही है, इसलिए हम लोग इनसे काम नहीं करवाएंगे, और वो नया सीएम रखने के लिए स्वतंत्र है।